जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 कानूनों की शब्दकोश। हर वकील को चाहिए इसकी पकड़। अगर आप कानून पढ़ते हैं, समझते हैं या सिखाते हैं तो आपको एक ऐसा कानून चाहिए जो बाकी सब कानूनों की व्याख्या करना सिखाए। वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। हर वकील, छात्र और जज के लिए यह एक अनदेखा लेकिन अनमोल टूल है। वकीलों के लिए क्यों जरूरी है? जनरल क्लॉजेज एक्ट हर वकील के लिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि जब किसी एक्ट में कोई शब्द अस्पष्ट हो तो उसका अर्थ क्या होगा। ये सभी केंद्रीय कानूनों की व्याख्या के लिए एक सहायक अधिनियम है। इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा व्याख्या में लगातार किया जाता है। सेक्शंस जैसे 3, 6, 13, 14, 21 और 24 हर वकील को याद होने चाहिए। एक वकील जनरल क्लॉजेज एक्ट को जितनी बार रेफर करता है उसकी दलील उतनी ही मजबूत होती है। आम जनता के लिए क्यों जरूरी है? भले ही आम नागरिक इस एक्ट का नाम ना सुने, लेकिन इसके असर से रोजाना प्रभावित होते हैं। कानूनों की व्याख्या आम भाषा में नहीं होती, उसका एक निर्धारित तरीका होता है। मंथ का मतलब क्या है? शैल और में फर्क क्या है? कानून कब रद्द होता है, कब चालू होता है? पर्सन में क्या शामिल है? इन सभी सवालों का जवाब जनरल क्लॉजेज एक्ट देता है। यह एक्ट कानूनों को समझने के पीछे की चाबी है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में कुल 2 भाग, पार्ट्स और लगभग 30 सेक्शंस हैं। संरचना इस प्रकार है। बुक पार्ट आई प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 to 2। बुक पार्ट 2 जनरल डेफिनेशंस एंड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेक्शन 3-30। कुछ प्रमुख सेक्शन। सेक्शन 3 डेफिनेशंस, मंथ, अमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन, ईटीसी। सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील, कानून रद्द होने के बाद क्या प्रभाव रहता है। सेक्शन 13 जेंडर एंड नंबर, ही मतलब शी भी, सिंगुलर मतलब प्लूरल भी। सेक्शन 14 पावर वंस इंक्लूड्स पावर ऑलवेज। सेक्शन 21 पावर टू अमेंड इक्वल्स पावर टू रिसेंड। सेक्शन 24 लॉज एप्लीकेबल टू फ्यूचर अमेंडमेंट्स भी माने जाते हैं। वकीलों को क्या जानना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, सीपीसी सभी में ये एक्ट लागू होता है। इंटरप्रिटेशन के समय यह एक्ट कोर्ट द्वारा नियमित रूप से उद्धृत किया जाता है। सेक्शन 6 का प्रयोग तब किया जाता है जब पुराना कानून रद्द हो जाता है। सेक्शन 13 कई बार जेंडर न्यूट्रलिटी के मामले में बहुत उपयोगी होता है। सेक्शंस 14 और 21 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बार बार उपयोग होते हैं। यह एक्ट कानून की बैकबोन वोकैब्युलरी है जो हर वकील को फ्लुएंट बनाता है। आम जनता को क्या जानना चाहिए? एक्ट रिपील होने का मतलब यह नहीं कि सभी अधिकार खत्म हो गए। सेक्शन 6 आपको बचाता है एक शब्द का अर्थ सिर्फ डिक्शनरी से नहीं, जनरल क्लॉजेज एक्ट से तय होता है। आपको अधिकार तभी मिलेंगे जब आप कानून को सही समझें, और जनरल क्लॉजेज एक्ट उस समझ का आधार है। यह एक्ट दिखाता है कि कानून सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, उनकी व्याख्या का विज्ञान है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ना दिखने वाला लेकिन सबसे ज्यादा असर डालने वाला कानून है। ये कानून नहीं पढ़ाया जाता, ये सीखने की तकनीक सिखाता है। बुलेस आई याद रखिए, कानून पढ़ने से पहले जनरल क्लॉजेज एक्ट समझिए, वरना व्याख्या अधूरी रह जाएगी। ओ भाई साहब, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो ना तो लाइक का बटन दबा दो और मित्तल लीगल माइंड को इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बता देना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कानून अब आपके हाथ में है, चलो जागो यार।